मुंबई से दुबई सिर्फ 2 घंटे में पानी के अंदर चलेगी 1000 किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट ट्रेन। क्या आप सोच सकते हैं कि मुंबई और दुबई के बीच का 2000 किलोमीटर का लंबा सफर जो हवाई जहाज से 3 से 4 घंटे लेता है, वो सिर्फ 2 घंटों में पूरा हो जाए? सुनने में ये एक मजाक जैसा लगता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंटरनेट पर भारत दुबई अंडर वाटर ट्रेन का विषय बहुत गर्म है। आज हम इस वीडियो में इसी फ्यूचर प्रोजेक्ट की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्या सच है। क्या वाकई हम 2026 के बाद आने वाले दशक में समुद्र के नीचे सफर करेंगे, या मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर बना एक खूबसूरत नक्शा बनकर रह जाएगा? आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। बने रहिए वीडियो के अंत तक। मुंबई से दुबई सिर्फ 2 घंटे में। सबसे पहले आइए समझते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट आखिर है क्या और इसे दुनिया के सामने किसने रखा। इस प्रोजेक्ट कंपनी का नाम नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड है, जो संयुक्त अरब अमीरात की है। उनका सपना है कि अरब सागर के नीचे एक सीधा रेल संपर्क बनाया जाए जो भारत के मुंबई शहर को यूएई के फुजेराह बंदरगाह से जोड़े। फुजेराह से दुबई का जुड़ाव पहले से ही बहुत मजबूत है। इस परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी गति। इस पानी के नीचे बनी सुरंग में चलने वाली ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं होगी, बल्कि एक अत्यधिक तेज गति वाली मैगलेव ट्रेन होगी, जिसकी रफ्तार 600 से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। जरा सोचिए, आज हमारी बुलेट ट्रेन की रफ्तार का लक्ष्य 320 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये ट्रेन उससे 3 गुना तेज चलने का दावा करती है। इस गति का मतलब है कि आप मुंबई में नाश्ता करके दुबई में दोपहर का खाना खा सकते हैं और वापस रात के खाने के लिए मुंबई आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ यात्रियों को ढोने के लिए नहीं बनाई जा रही। अगर सिर्फ लोगों को ले जाना और लाना होता तो इतना खर्च करना समझदारी की बात नहीं होती। इस सुरंग का असली मकसद है एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्थापित करना। यूएई की कंपनी के मुताबिक यह सुरंग 3 चीजों का ट्रैवल कराएगी। पहला, यात्री और पर्यटक। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, तेल और गैस। यूएई के पास तेल के भंडार हैं और भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। इस सुरंग के जरिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी जिससे कच्चा तेल सीधा भारत भेजा जा सकेगा। इससे जहाजों की ढुलाई का खर्चा और समय दोनों बचेगा। तीसरा है पानी। यूएई एक रेगिस्तानी देश है जहां मीठे पानी की कमी है। योजना यह है कि भारत से नर्मदा नदी का अतिरिक्त मीठा पानी पाइपलाइन के जरिए यूएई एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो एक तरफ से तेल आएगा और दूसरी तरफ से पानी जाएगा। ये एक बेहतरीन लेन देन का तरीका है जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है। पानी के अंदर ट्रेन कैसे चलेगी? अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतने गहरे समुद्र में पटरी कैसे बनाई जाएगी? क्या इंजीनियर समुद्र की जमीन को खोदकर सुरंग बनाएंगे जैसे हम शहरों में मेट्रो के लिए बनाते हैं? जवाब है नहीं। अरब सागर की गहराई कई जगह पर इतनी ज्यादा है कि वहां जमीन के नीचे खुदाई करना लगभग असंभव है। इसलिए इंजीनियर्स ने एक नया तरीका सोचा, जिसे तैरती हुई सुरंग या तकनीकी भाषा में आर्किमिडीज ब्रिज कहा जाता है। इस तकनीक में सुरंग समुद्र की तलहटी पर नहीं टिकती, बल्कि पानी की सतह से कुछ मीटर नीचे तैरती रहती है। ये सुरंग बड़े बड़े स्टील और कंक्रीट के पाइपों से बनी होगी। इन पाइपों को अपनी जगह पर रोकने के लिए या तो समुद्र के नीचे जंजीरें बांधी जाएंगी या फिर ऊपर पानी पर तैरने वाले प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। इस सुरंग के अंदर हवा का दबाव पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा ताकि ट्रेन पर हवा की रुकावट न पड़े और ट्रेन पटरी पर नहीं चलेगी, बल्कि चुंबकीय लेविटेशन तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इसका इस्तेमाल ऐसे होगा कि शक्तिशाली चुंबक ट्रेन को पटरी से थोड़ा ऊपर हवा में उठाकर रखेंगे, क्योंकि वहां घर्षण नहीं होगा और हवा की रुकावट भी नहीं होगी, इसलिए ट्रेन रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ पाएगी। भारत के लिए इसके मायने और फायदे। एक भारतीय होने के नाते हमें यह सोचना होगा कि इस परियोजना से भारत को क्या फायदा होगा। क्या यह हमारे लिए अनुकूल है? अगर हम ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो भारत के लिए यह परियोजना किसी खजाने से कम नहीं है। आज हम अपनी जरूरत से ज्यादा तेल जहाजों के जरिए मंगवाते हैं। इसमें वक्त लगता है और समुद्र के रास्ते कई बार सुरक्षा संबंधित दिक्कतें भी होती हैं। अगर एक सीधी पाइपलाइन बन जाती तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित हो जाएगी और परिवहन लागत कम होने से शायद पेट्रोल डीजल के दाम भी स्थिर हो सके। दूसरा बड़ा फायदा है पानी के निर्यात का।
भारत के पास कई नदियां हैं जहां बरसात के पानी उफान पर होते हैं और समुद्र में बह जाते हैं। अगर हम उस पानी को यूएई को बेच सकें तो भारत के लिए कमाई का एक नया जरिया भी बन सकता है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि व्यापार और पर्यटन को जो बढ़ावा मिलेगा वो अलग। मुंबई और दुबई के बीच व्यापार करना उतना ही आसान हो जाएगा जितना मुंबई और पुणे के बीच। जमीन, जायदाद, होटल और सेवा क्षेत्र में भारी उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन भारत सरकार का नजरिया अभी बहुत सतर्क है। 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत तक के खबरों के हिसाब से भारत सरकार ने अभी तक इस परियोजना पर कोई आधिकारिक बयान या बजट की मंजूरी नहीं ली है। भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि पहले एक फिजिबिलिटी स्टडी होनी चाहिए और इतना बड़ा खर्च करने से पहले यह देखना जरूरी है कि क्या मुनाफा मिलेगा और क्या सुरक्षा के इंतजाम पूरे होंगे। यूएई की तरफ से उत्साह जरूर है, पर भारत अभी देखो और इंतजार करो की नियति पर चल रहा है। समुद्र में आने वाले संकट, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन बात जब निर्माण की आती है तो हकीकत का सामना करना पड़ता है। 2000 किलोमीटर लंबी पानी के नीचे सुरंग बनाना इंसान के इतिहास का सबसे मुश्किल काम हो सकता है। इसके रास्ते में आने वाली चुनौतियां दिमाग घुमा देने वाली है। सबसे पहले चुनौती है पानी का दबाव। समुद्र के नीचे पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर सुरंग में एक छोटी सी दरार भी आ गई तो पूरा ढांचा कुछ ही सेकंड्स में ढह सकता है। इतनी लंबी दूरी तक ढांचे की मजबूती बनाए रखना इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दुनिया की अभी सबसे लंबी पानी के नीचे वाली सुरंग चैनल टनल है जो ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ती है, पर वह सिर्फ 50 किलोमीटर लंबी है। हम यहाँ 2000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। दूसरी चुनौती है पैसा। इस परियोजना का खर्च लाखों करोड़ों डॉलर में होगा। इतना पैसा कौन लगाएगा? क्या टिकट के दाम इतने सस्ते होंगे कि आम आदमी इसमें सफर कर सके, या सिर्फ ये बड़े व्यापारियों के लिए एक महंगा खिलौना बनकर रह जाएगा? आर्थिक रूप से यह सही है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। भूकंप और सुरक्षा का खतरा एक और खतरा है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है कुदरत का। अरब सागर का जो तल है वह टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने की जगह के पास है। यह क्षेत्र भूकंप के लिए संवेदनशील है। अगर समुद्र के नीचे भूकंप आता है या सुनामी जैसी स्थिति बनती है तो तैरती हुई सुरंग का क्या होगा? क्या वो इतनी मजबूत होगी कि कुदरत के इस कहर को झेल सके? यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी लेना इंजीनियर्स के लिए सबसे मुश्किल काम होगा। इसके अलावा भू राजनीतिक और सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। यह सुरंग अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा से गुजरेगी। कल को अगर किसी देश के साथ तनाव होता है तो यह सुरंग एक आसान निशाना बन सकती है। एक पाइपलाइन या ट्रेन नेटवर्क किसी भी दुश्मन के लिए एक बहुत ही आसान निशाना बन सकता है, और ये देशों की जीवन रेखा होती है। जो दो देश इससे जुड़े होते हैं उसकी सुरक्षा करना 24 घंटे एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और कब खत्म? तो अब सवाल ये है कि आज यानी 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में हम कहां खड़े? क्या यह काम शुरू हो गया? सच्चाई यह है कि अभी यह परियोजना कॉन्सेप्ट स्टेज में ही है। सोशल मीडिया पर आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे जो दावा करते हैं कि काम शुरू हो गया है, लेकिन सच नहीं है। यूएई की कंपनी ने डेमो वीडियो जारी किया है और निवेश करने वालों को आमंत्रित किया है, लेकिन जमीन पर यानी पानी में अभी कोई निर्माण शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल दोनों देशों की सरकारों और निजी कंपनियों का तकनीकी आकलन जारी है। हाइपरलूप जैसी नई तकनीक भी बाजार में है जो शायद सस्ती पड़े, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अगले 4-5 सालों में हमें शायद कोई बड़ा निर्माण ना दिखे। ये एक लंबी अवधि का सपना है जिसे हकीकत बनने में 10 से 15 साल या उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कि आपको लगता है कि यह परियोजना 2040 तक भी बन पाएगी, या हमें पहले अपने देश की मौजूदा रेलवे व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।